वेलकम टू माय चैनल ऑल दी यूजीसी नेट 2025 एस्पिरेंट्स। ये वीडियो डेडिकेटेड आपके लिए मैं बना रही हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने मतलब मुझसे काफी बार पूछा कि मैंने कैसे ये एग्जाम क्वालिफाई करा इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट और विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम एंड वन मोर थिंग विदाउट एनी कोचिंग। आई थॉट कि मैं ये वीडियो बनाऊं और जितने ज्यादा लोगों तक मैं ये अवेयरनेस पहुंचा सकूं या हेल्प कर सकूं उतना मेरे लिए अच्छा होगा। बिकॉज ज्ञान होता है ना, उसको आप जितना बांटोगे, जितने लोगों की हेल्प करोगे, तो आई एम श्योर कि वो कहीं ना कहीं रिटर्न आपके पास आएगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखना एंड आई विश कि ये वीडियो आपके एग्जाम टाइम में हेल्प करे और आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। विद दैट पॉजिटिव नोट्स लेट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। लास्ट ईयर बेसिकली इन 2024 मैंने अपने मास्टर्स कंप्लीट की एंड मतलब मेरे मास्टर्स के जो लास्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम थे वो मई में थे एंड जून में ही मतलब 29 में को हमारा लास्ट एग्जाम था एंड नेक्स्ट मंथ ही जून में ही मेरा यूजीसी नेट का एग्जाम था। मतलब इतने कम टाइम में मैंने अपनी कैसे प्रिपरेशन करी और कैसे मैंने ऐसे अपना जो गुड स्कोर है वो अचीव करा। मुझे बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से आपको बताती हूँ, मुझे बिल्कुल भी गाइडेंस नहीं थी कि क्या होता है, क्या पेपर 1 होता है, पेपर 2 क्या होता है और क्या क्या इसमें क्या इनका सिलेबस है और कितने टाइम, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कितने क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से ही मैंने अपनी मतलब बिल्कुल पहले तो अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई कि हाँ क्या एग्जाम है, क्या इसका पैटर्न है एंड देन आई लाइक जस्ट स्टार्टिंग माई प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। इस पेपर में आपके बेसिकली टू मतलब एक ये डिवाइड होता है पेपर 1 में एंड पेपर 2 में। पेपर 1 होता है कॉमन पेपर, वो सबके लिए सेम होता है एंड जो पेपर 2 होता है वो होता है सब्जेक्टिव पेपर। लाइक आप कॉमर्स मैनेजमेंट, मेरा पेपर था पेपर 2 था मैनेजमेंट। कॉमर्स मैनेजमेंट लॉ इकोनॉमिक्स आप किस चीज का पेपर दे रहे हो, पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव पेपर है। पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं एंड 1 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। टोटल जो आपका पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। आप पेपर 1 के 10 यूनिट्स होते हैं, पेपर 2 के भी 10 यूनिट्स होते हैं। आप उनको पहले नोट डाउन कर लो, पेपर 1 के एंड पेपर 2 के। उसके बाद आप देखो कि इन जो यूनिट्स के अंदर लाइक क्या क्या टॉपिक्स है, आप उन टॉपिक्स को उठाओ एंड एटलीस्ट आपके पास उन जितने भी टॉपिक्स है उनकी नॉलेज होनी चाहिए। लाइक आपके जो कॉन्सेप्ट है ना, एटलीस्ट आपको उनमें कुछ समझ आना चाहिए। अगर आपके पास अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, इतने मतलब 1 मंथ का टाइम है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप हर एक चीज को कवर कर सको। इवन मैंने भी हर एक चीज को कवर नहीं किया था, बट एटलीस्ट पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव पेपर है, तो उसमें आपको हर एक हर एक टर्म का ना आइडिया होना चाहिए। आप यूनिट वाइज लिखो, उसके अंदर का लिखो एंड जो ऊपर से जो हेडिंग है ना, एटलीस्ट उसकी तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट मेरा टॉपिक था ओबी, मुझे पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मतलब क्या होता है, ठीक है, मोटिवेशन क्या होता है, जो ऑथर्स है जिन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी के बारे में हल्का फुल्का पता होना चाहिए और उनके ऑथर्स का नाम पता होना चाहिए। ज्यादा अगर आप मतलब डीप में नहीं पढ़ पा रहे तो एटलीस्ट आपको थोड़ी उसमें ब्रीफ होनी चाहिए, सो डैट कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, यू कैन गेट एन आइडिया कि मतलब थोड़ा बहुत अगर आप तुक्का भी लगाओ तो उस बेसिस पे जो क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे तो वो भी आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड इन पेपर 1 व्हाट यू कैन डू इज कि लाइक आप वो मतलब प्रीवियस वो हम बाद में आएंगे। आप पेपर 2 की भी ऐसे ही लिख लो, बाइफिकेशन कर लो एंड देन इसमें आपका डीआई होता है, इन्वायरमेंट होता है। उसमें आपको यूनिट देख के आप ये आइडिया लगाओ कि कौन सी आपकी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स है। तो जो आपकी स्ट्रॉन्ग यूनिट है उनको तो आप अच्छे से करके जाओ, और जो आपकी वीक यूनिट है, मान लो आपकी एलआर लॉजिकल रीजनिंग आपको इतने अच्छे समझ नहीं आ रही, या आपका मैथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, डीआई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो बट आपको नहीं समझ आ रहा, तो भी आप क्या करो, उन यूनिट पे थोड़ा फोकस आपका कम है, लेकिन जिस यूनिट आपको इंटरेस्ट है तो उनको आप अच्छे से करके जाओ, सो डैट कि उनमें से कोई क्वेश्चन आए तो वो आप उस क्वेश्चन को क्रैक कर पाओ। जितने मैक्सिमम आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकोगे तो ऑफकोर्स उतना आपका स्कोर हाई जाएगा। अब मैं बताती हूँ कि मैंने ऐसे यूनिट वाइज ऐसे लिख लिया था। मैंने ना अपने मास्टर्स से ही मतलब मेरा उस टाइम फोकस था, तो वो मेरे इस टाइम काफ़ी मतलब जब मैंने एग्जाम दिया तो काफ़ी हेल्पफुल रहे वो नोट्स जो मैंने स्टार्टिंग से प्रिपेयर किए थे। अब आपको मैं बोलूंगी कि आप ना 2 रजिस्टर लो, एक पेपर 1 के लिए, एक पेपर 2 के लिए। पेपर 1 में आप जो मतलब नोट्स ना आपके होने चाहिए ऐसे लाइक क्रिप्स नोट होने चाहिए, बिल्कुल मतलब बहुत बड़े बड़े नोट्स नहीं होने चाहिए,
क्योंकि एग्जाम टाइम पे जब आप पढ़ोगे ना तो आप उन नोट से पढ़ ही नहीं पाओगे। तो नोट शुड बी लाइक ब्रीफ होने चाहिए कि आपको आइडिया लग जाए कि मैंने क्या पढ़ा था। सो आप 2 रजिस्टर लो, पेपर 1 का बना लो, पेपर 2 का बना लो, उनमें ऑल 10 यूनिट्स लिख लो, दोनों सब लाइक दोनों पेपर्स की। उसके बाद आप स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन। जैसे कोई टॉपिक होता जा रहा है, जस्ट पुट अ टिक टिक टिक। अब आपने एक यूनिट कर ली, अब आपको क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं कि उस यूनिट के मतलब उस यूनिट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आए थे, क्या उसकी मतलब उस यूनिट के क्या क्या क्वेश्चन है। अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हो तो आप उस मतलब उसके बैक एंड पे देख लेना कि इस यूनिट के क्या क्या क्वेश्चन थे। सेकेंड व्हाट यू कैन डू इट, लाइक मैं आपको दिखाती हूँ कि आई जस्ट कीप माई रजिस्टर फॉर पेपर 2, आई रोट हेयर पेपर 2। सो स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज लाइक इंडेक्स पेज पे मैंने ऐसे ऑथर्स के नेम लिखने स्टार्ट कर देते विद देयर थ्योरी। एंड हाँ कि आई वॉन्ट टू हेल्प यू गाइज मैक्सिमम जितना मेरे से हो पाएगा। सो आप कमेंट कर देना अगर आपको ये इस टाइप के चाहिए कि जो एक साथ आपको हर ऑथर का नाम विद थ्योरी मिल जाए, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। जस्ट पुट योर मेल ID, ठीक है, तो मैं उस पर भेज दूंगी। ओके, सो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। सो ये है लाइक मेरा सब्जेक्ट था मैनेजमेंट एज आई टोल्ड। सो मैनेजमेंट की मैंने यहाँ पे डाली ऐसे पेपर 2 मैनेजमेंट, ये है मेरी यूनिट 1। सो यूनिट 1 मैंने ऐसे पूरी लिख दी कि यूनिट 1 में क्या क्या टॉपिक है, लाइक मैनेजमेंट, उनके फंक्शन, कम्युनिकेशन। सो वो सारा मैंने इसमें लिख दिया। एंड फ्रॉम दिस सेकंड पेज आई स्टार्ट मेकिंग द नोट्स। देखो मैंने कितने इतने क्लियर नोट्स बना रखे अपने, बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे, बहुत ऐसे बड़े बड़े लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ में मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। सो अब ये नोट्स आपके हेल्प होंगे। जैसे जिस दिन आप जिससे कुछ दिन पहले आप रिवाइज करोगे या 1-2 दिन पहले जब आप रिवाइज करोगे तो इतनी क्विक आपकी रिवीजन हो जाएगी इन नोट्स के साथ। तो आप ये है मेरा पेपर 2 का। ओके, सो दिस इज लाइक फॉर माई पेपर 1, ऐसे स्पाइरल बाइंडिंग है। सो पेपर 1 के भी सेम एज इट इज मैंने ऐसे नोट्स बनाए। मैंने अपने जितने मैथ्स के मेरे फॉर्मूलाज थे तो उनको मैंने एक साइड लिख कर लिया, और लाइक जितने हमारे ऐसे कमिटीज वगैरह थी हायर एजुकेशन में, सो मैंने उनको एक पेज पे लिख लिया। सो ऐसे ना आप अपना मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका माइंडसेट। सो ऐसे बिल्कुल क्लियर वेज में आप लिखते जाओ, सो यू कैन गेट आइडिया, और साथ साथ आप उनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ। सो यही मेरी एक स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आपके साथ बताई कि आप यूनिट वाइज लिखो, उसके बाद आप एक यूनिट करो, उसके टॉपिक्स को समझो, एंड देन आप किस पे जाओ, क्वेश्चंस पे जाओ। तो अगर आप पहले क्वेश्चंस कर लोगे, आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे, सो आई डोंट थिंक इट विल हेल्प यू। सो ऐसे आप कर सकते हो। एंड इसके बाद अगर आपको और भी कोई हेल्प चाहिए, अगर आपको ये देखना है कि लाइक कि प्रॉपर कि मैंने अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर किए, एंड पेपर 1 के लिए मैंने कहाँ से पढ़ा, पेपर 2 के लिए मैंने कहाँ से पढ़ा, और अगर मेरे नोट्स से आपको कोई हेल्प चाहिए, सो प्लीज लेट मी नो। आई विल मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। जितना मेरे से हो पाएगा मैं हेल्प करूंगी। एंड आई लाइक विश यू ऑल दी बेस्ट, और आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। जस्ट डू स्मार्ट वर्क एंड बी कंसिस्टेंट। यही एक इसमें लाइक ऐसे ही आप कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग कि आपको ना बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना, एक पेपर ही तो है। अगर आपका फर्स्ट टाइम क्वालिफाई हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो एटलीस्ट अगर आप न्यू हो तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या पैटर्न है, कैसा पेपर आता है, टाइम को कैसे मैनेज करना होता है, सो कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सो डैट कि आप नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करो तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो आई एम श्योर कि मैंने आपको कुछ थोड़ी बहुत तो हेल्प की होगी। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय।